साने 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत कैद बमुशक्कत की सजाएं दे दी गईं। हमले में मुलव्विस हसन खान न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी को भी 10 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई। मुजरिमों को कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सजाएं हुई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमों को कानूनी हक की फराहमी समेत दीगर तकाजे पूरे करने की कार्रवाई की। सानिहा 9 मई बानी पीटीआई की साजिश थी। बानी चेयरमैन पीटीआई और उनके रुफका ने 9 मई की मंसूबा साजी में हिस्सा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा 9 मई को मुल्क के दिफाई इदारों को कमजोर करने की साजिश की गई। सानिहा 9 मई के मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गईं ये तोड़ फोड़ में मुलव्विस थे। 9 मई के मुजरिमान का फेयर ट्रायल हुआ है। तोशाखाना 2 केस 30 दिसंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में बुशरा बीबी के वकील पेश हुए। वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाहान के बयानात कलमबंद न किए जा सके। पीटीआई 26 नवंबर एहतजाज का मामला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त 13 जनवरी तक मंजूर। पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अदालत का हसन अब्दाल पुलिस को मुल्जिम के इश्तिहार की तामील करवाने और रिपोर्ट 21 जनवरी तक पेश करने का हुक्म। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात होने चाहिए, अच्छी बात होती है। तहरीक इंसाफ ने तमाम हरबे आजमा कर देख लिए, फिर मुज़ाकरात पर आए हैं। सखर में पीपी रहनुमा सईद गनी की मीडिया से बातचीत, कहा लगता है बानी खुद मुज़ाकरात होने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने अमरीका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। जिन्होंने अमरीकी गुलामी से आज़ादी हासिल करनी थी वो अब अमरीका को मुदाखलत करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अडियाला जेल का कैदी एनआरओ मांगने के लिए किसी के भी पाँव पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। Strategic partnership is an anchor of regional stability and a beacon of hope for global peace. We are proud of our collaboration in various fields, from the China-Pakistan economic corridor. आलमी अमन खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का मौज़ूतन के मुजस्मे की नकाब कुशाई की तकरीब से खिताब, कहा ज़राई शोबे में आला तालीम के लिए अगले माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। कायद आज़म मौज़ूतन के मुजस्मे कीमती तोहफे हैं, कीमती तोहफे के लिए हम चीन के मशकूर हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी के सिलसिले में मुल्क भर से घड़ी खुदाबख्श काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। लाहौर से खुसूसी ट्रेन रवाना हो गई। टुमारो और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ हमने इसको स्ट्रक्चरल बेसिस पे आगे लेकर जाना है। हमने इस इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल लेवल पे लेकर जाना है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है। महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़ कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरी आएगी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल बोले टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। अभी भी 27 लाख अफराद ने गोशवारे जमा नहीं कराए। और नादरा दोनों के इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कि हम फ़ख्र से लोगों को बता सकते हैं कि आप हमारे सेंटर्स में जाएं, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपका काम भी जल्दी होगा और आपको वो जो जिस मकसद के लिए आपका पासपोर्ट है, ID कार्ड है, कोई चीज़ है, वो आपको इमीडिएटली और टाइमली मिलेगी जिस तरह हमने आपसे वादा किया है।
पाकिस्तान में पासपोर्ट में ताख़ीर का सिलसिला ख़त्म हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा, माजी में 6 माह का बैकलॉग रहा। पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के दरमियान मसाइल को भी हल कर लिया गया है। आवाम को बाइज्जत तरीके से शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट्स फराहम किए जा रहे हैं। रेड लाइन BRT 26 किलोमीटर पर मुहित है और ये कराची के वसीतर मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास रेड लाइन मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन का कहना था कि रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर है। हम इस पर मजीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नए साल का जश्न मनाएं लेकिन गोलियां ना चलाएं। कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। दफा 144 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नाफिज रहेगी। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स की कमी 1,10,423 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,12,400 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। कराची में साइबेरियन हवाओं का सिलसिला तवील। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। स्कर्दू में पारा -11, अस्तोर -8, गिलगित में -7 हो गया। कोयटा और ज़ियारत में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। दरिया नीलम में गाड़ी गिरने का एक और वाक़या। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी जाबहक, बच्ची ज़ख्मी। लाशों और ज़ख्मी बच्ची को MDS चंबर मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत ख़ानदान सैर व तफरीह के गर्ज से वादी नीलम आ रहा था। गजा पनाह गुज़ीन कैंप में खून जमा देने वाली सर्दी। 3 कमसिन बच्चे ठिठर कर जाँ बहक। नसीरात कैंप में इसराइली फोर्सेस की गाड़ी पर बमबारी से 5 सहाफ़ी शहीद हो गए। हमास का कहना है कि जंग बंदी मुज़ाकरात में इसराइल की नई शराइत रुकावट हैं। शाम के सुबह तरतोस में फोर्सेस और माजूल सदर बशारुल असद के हामियों में झड़पें। 70 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। झड़पें बशारुल असद के मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद कांजो हसन की गिरफ्तारी के दौरान हुई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के इब्तिदाई रोज पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार है। 200 रन से कबल ग्रीन कैप्स की 9 विकेटें गिर गईं। सेंचुरियन में प्रोटीज की दावत पर पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया तो 36 के मजबूरी स्कोर पर कप्तान शान मसूद 17 रन बनाकर आउट हो गए। साइम अयूब भी 14 के इनफरादी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। साबिक कप्तान बाबर आजम भी कोई कमाल ना दिखा सके और सिर्फ 4 रन ही बना सके। कामरान गुलाम 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को ऑस्ट्रेलियाई बैटर के साथ उलझना महंगा पड़ गया। ICC की जानिब से मैच फीस का 20% जुर्माना आयद। बॉक्सिंग डे टेस्ट में कोहली डेब्यू करने वाले सैम कॉन्टास को जानबूझकर कंधा मारा, जुमले भी कसे। अंपायर ने मामला रफा दफा कराया। मैच रेफरी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के साथ 1 डिमेरिट पॉइंट भी दे दिया। यूरोप और एशिया के कई मुमालिक में शदीद बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। यूरोपीय खत्ते बल्कान में बर्फानी तूफान ने हर शय को बर्फ से ढक दिया। तूफान के बाद मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासर। बोस्निया में भी बर्फबारी से शहराहें बंद है। कई शहरों और देहातों का आपस में राबता मुनक़ता है। 2 लाख घराने बिजली से महरूम हैं। जापान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इमारतों समेत हर शय ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। यूनान में भी बर्फबारी जारी है।
फ्लोरिडा के कोको बीच पर सालाना सर्फिंग, सैकड़ों अफराद सेंटा क्लॉज में बलबूस। लाइव म्यूजिक ने भी मज़ा दुबाला कर दिया। सेंटोस में कॉस्ट्यूम और सर्फिंग के मुकाबले हुए। इवेंट से $1 लाख की आमदनी हुई, जिसे 2 खैराती इदारों को अतिया किया जाएगा। खुशबुओं से हिजर और रायगानी से मलाल तक का सफ़र, बिछड़ने वाले 2 शेरा को याद करने का दिन। परवीन शाकिर और मुनीर नियाजी के कलाम पर वक्त की गर्द ना पड़ सकी, अहदे तमाम जहनों पर आज भी नक्श। नए साल पर नाइट एजेंट का भरपूर एक्शन होगा। हॉलीवुड फिल्म नाइट एजेंट 2 का ट्रेलर जारी हो गया। शाकिन फिल्म जेसन बॉर्न का एक्शन भूल जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।